स्कूल में छात्र हूँ, जापान में। मेरा नाम है। आप क्या उनका आपसे मिल करके प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। लियो अपना नाम बताइए। मेरा नाम लियो है। रुचि रखने विद्या इशारा करने। सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान पे और मुस्लिम उम्मा दोनों पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसकी वो बात करते हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, आप लोग जो है वो डोमेस्टिक से तो बाहर निकलने का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शौक नहीं है, डोमेस्टिक बातचीत सिर्फ करना चाहता है पाकिस्तान। बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बनारस कराना और कराना के भरतनाट्यम हमारी यहाँ की है या वहाँ से आए हैं? सब यहीं के हैं। और गुरु एक बंगाल की है, एक महाराष्ट्र की है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना से इन्होंने सीखा हुआ है। अच्छा, आप लोग रहते हैं यहाँ पे, इनको प्रशिक्षण देते हैं? बिल्कुल सारी यहीं है। नहीं कहता जी ਅਸੀਂ अंदर दी गल करांगे, ਅਸੀਂ बाहर दी कोई गल नहीं करांगे। भाई देखो बात ये कि दुनिया इस वक्त जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बनेगी नहीं, बन चुकी है। और डिफेंस, दिस एंड दैट, ये सारा जो एक पूरी वो रेंज ऑफ इश्यूज हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होनी है वहाँ पे ये हो रही है, या वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो सामने आएंगे तो वो तो पता चलेगा। लेकिन असल में चीज़ ये है कि डिफरेंट नोड्स के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, जो मैं रॉबिंदर सचदेव साहब से बोरो कर रहा हूं, उनसे मैंने आज इंटरव्यू किया। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है वैसे अगर आप सुने तो। जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती। नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर होते जा रहे हैं। काफ़ी पाकिस्तानी इन्हें पसंद करने लगे हैं, इनकी तारीफ करने लगे हैं। और अभी योगी जी जापान में, अभी वो सिंगापुर में थे, सिंगापुर में ज़बरदस्त स्वागत उनका हुआ। उसके बाद अब वो जापान में हैं, जापान में इतना ज़बरदस्त स्वागत उनका हुआ है। और जिस तरह से वो बिजनेस डील करते जा रहे हैं सिंगापुर में कि अब जापान में कर रहे हैं, उसे देख के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। इनको लग रहा है कि भाई पहले मोदी जी तो काफ़ी कुछ कर ही रहे थे, अभी योगी जी भी कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कंपेयर करते हैं इन्हें अपने नेताओं के साथ, जो कि इस समय प्राइवेट जेट खरीद के घूम रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। यानी कि एक दिन भर के 150-200 रुपए भी वो नहीं कमा पाते हैं, जिससे पाकिस्तानी रुपीस में, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। दूसरी तरफ भारत है, वो भारत तरक्की करता जा रहा है। दरअसल होता यही है, जब आप शिक्षा पे फोकस करते हैं तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान ने फोकस किया है मदरसों पे, और मदरसों ने उसे गरीबी रेखा से नीचे भेज दिया है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान की भूमि है जहाँ पे एक ज़माने में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आज शिक्षा के नाम पे वहाँ पे सिर्फ मदरसे ही हैं, मदरसे और कुछ नहीं। यहाँ पे सबके बारे में क्या सोचते हैं, योगी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले
भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ये जो ऊपर वाली बेल्ट है, नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज कह रहा हूँ, जो ये पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा, इधर ये पैसे पूसे इन्होंने लगाने थे, गुजरात और ये सारे इस जगह पे। तो द पॉइंट इज कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, डिफेंस के हवाले से वो बात करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए। इंडिया ने कहा जाता है कि जो कुछ किया है अभी तक, ठीक है जी, वहाँ भी इन्होंने इजरायली मॉडल को अडॉप्ट किया, ठीक है जी। ठीक है जी। इंडिया के एक कौंसल जनरल रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, संदीप चक्रवर्ती साहब। उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि हमने इजराइल मॉडल जो है वो कश्मीर में लगाया। आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें वो टाइट रखते हैं, ठीक है जी। आज़ादी वगैरह भी ख़त्म कर दी थी, फिर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वहाँ पे इलेक्शंस हुए, और इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इजराइल की जो फार राइट सेटलमेंट्स थी, ठीक है जी, वो जो थी वो उसने बहुत सारी इजराइल के मसले हल किए। अब वो कहते हैं कि हमें दोबारा जो कश्मीरी हिंदूज हैं उनको रीसेटल करना चाहिए, क्योंकि 1989 में जो एक एग्जिडस हुआ था जहाँ पे वहाँ पे हालात ख़राब हुए, तो वो ये समझते हैं कि अब जो है वो ये समझते हैं कि वी नीड टू गो बैक, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा ताकतवर हुए, उन्होंने वहाँ पे सारे का सारा 363 जो था वो जो 70-35 है सारा वो किया। उन्होंने कहा यार ये कौन हमें पूछ सकता है, कौन किसको हम बताएंगे, ठीक है जी। और गुर्बत की सतह से नीचे चला गया। हालांकि इट इज नॉट फेयर। वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड के मुताबिक $3.5 से $4 पर डे जो कमा रहा है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। इस हिसाब से 60% प्लस पाकिस्तान गुर्बत की सतह से नीचे है, और ये लोग प्राइवेट जेट्स खरीद के उसके अंदर फिर रहे हैं। भाई को मजाक ही हो गया ना ये तो। ये और इन लोगों को, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को जबरदस्ती मैंडेट चोरी करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपके ख्याल में हम लोगों को, पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान से बाहर देखो, पाकिस्तान से बाहर आप लोग जो है वो डोमेस्टिक से तो बाहर निकलने का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शौक नहीं है, डोमेस्टिक बातचीत सिर्फ करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी कहता है जी असि अंदर दी गल करांगे, असि बाहर दी कोई गल नहीं करांगे। भाई देखो, बात यह कि दुनिया इस वक्त जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बनेगी नहीं, बन चुकी है, और डिफरेंट नोड्स के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। जो मैं रविंदर सचदेव साहब से बोरो कर रहा हूं, उनसे मैंने आज इंटरव्यू किया, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है वैसे अगर आप सुने तो। इससे पहले मेरा जो वीलॉग है उसके अंदर वो इंटरव्यू मेरा रविंदर सचदेव के साथ मौजूद है। टैरिफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर उसके अंदर आई हैं, उसकी वजह से इंडिया 2.0 प्लान कर रहा है। वो क्या चीज है, उस पर बात करनी जरूरी है। आज इस पे बात करनी जरूरी है कि अमेरिकन से मैं पूछता हूँ, और अभी ये मेरे नई कहानी इन्होंने चलाई हुई है, अमेरिकी एजेंट है मुझे कहते हैं अब, तो मैं कहता हूं चलो तुमने प्रमोशन कर दी, पहले इंडियन